मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली और व्यापक साम्राज्य था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल हिस्से पर शासन किया। यह साम्राज्य मुख्यतः 3 प्रमुख शासकों के शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंचा: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक महान। स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र से इस साम्राज्य की नींव रखी। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध के नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त के समय साम्राज्य में आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान शामिल थे। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध के बाद संधि हुई और पश्चिमोत्तर भारत मौर्यों को मिला। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने 298 से 273 ईसा पूर्व तक साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर किया। उत्तर से लेकर मैसूर तक अधिकांश दक्षिण भारत मौर्य शासन के अधीन आ गया। अशोक महान के शासन में 273 से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। कलिंग युद्ध में विजय के बाद अशोक ने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकृत शासन था, जहां राजा सर्वोच्च था। राजधानी पाटलिपुत्र महलों, परिषदों और प्रशासनिक केंद्रों से सुसज्जित थी। प्रांतों को जनपद कहा जाता था, जिन पर कुमार या महामात्र नियुक्त होते थे। कर प्रणाली व्यवस्थित थी। भूमि कर मुख्य राजस्व स्रोत था। मौर्य काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्म का सह अस्तित्व था। अशोक के शासन में बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका, मध्य एशिया तक हुआ। धातु शिल्प, मूर्तिकला और नगर नियोजन में उन्नति हुई। व्यापार मार्गों का विकास हुआ। सिल्क रूट से जुड़ाव स्थापित हुआ। अशोक के बाद कमजोर शासकों का शासन रहा। प्रशासनिक ढांचे में ढील आई। प्रांतीय गवर्नरों की स्वतंत्रता बढ़ी। 185 ईसा पूर्व में अंतिम शासक बृहद्रथ को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा एकीकृत साम्राज्य था। केंद्रीकृत प्रशासन, बौद्ध धर्म का विश्वव्यापी प्रसार और कला में अद्वितीय योगदान इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं। यह भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय था।